प्रिय भक्तजनों, भक्त हरदौल के छोटे से के माता पिता खत्म हो जाते हैं। बड़े भाई जोजार सिंह ने पालन पोषण किया था। भाभी चंपा दे बहुत अच्छी थी। उन्होंने भक्त हरदौल को अपने बेटा के समान समझा और भक्त हरदौल भी अपनी भाभी चंपा दे को अपनी माँ के समान समझता था। हरदौल भक्त सियाने हो जाते हैं और एक दिन स्कूल से पढ़कर आते हैं और आते ही अपनी भाभी की गोद में बैठ जाते हैं और हरदौल का ही चाचा दुराचार्य देख लेता है और जोजार सिंह से चुगली कर देता है कि तेरी औरत और हरदौल के गलत संबंध है। तो इस बात पर जोजार सिंह नाराज हो जाते हैं और अपनी औरत को धमकाते हैं और लड़ते हैं। यहां से हमारी कथा चालू है। रसिया का बोल है, ढोला के आगो पाप करूरे कैसे। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब जोजार सिंह ने अपनी औरत चंपादे को इस बात को सुनाया, हरदौल वाली को तो सुनकर चंपादे व्याकुल हो जाती है और अपने पति से कैसे रिक्वेस्ट कर रही है, भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से।
सज्जनों, चंपा दे बार बार रिक्वेस्ट करी है अपने पति से, लेकिन पति देव की समझ में नहीं आता है। कहती है कि हे पति देव, भक्त हरदोल तो मैंने छोटा सा पाया और मेरे बेटा के समान समझती हूँ, और वो भी मुझे माँ के समान समझता है। लेकिन दूध ऐसा होता है सज्जनों, पानी में आग लगा देता है। तो माला के कैसे ताना दे रहे हो भैया, देख बताइए रसिया के माध्यम से। धीरे धीरे भैया, अरे कतई चिंता मत करो रे, और बढ़िया। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, उसके तो एक ही हट है कि अगर मेरे से गर्भाशय करने तो इसको तो भोजन में जहर मिलाकर खत्म करना पड़ेगा। और चंपा दे हाय हाय टकरा रही है, तो कैसे टकरा रही है भैया, देख बताइए रसिया के माध्यम से।
प्रिय सज्जनों, चंपा दे बार बार में रिक्वेस्ट करी है कि पति देव, लेकिन उसके तो वही रीतना है। देखो पति बेटा नारी का ये धर्म होता है कि अपने पति की बात को मानना पड़ता है, और पति का भी धर्म होता है जो पत्नी की बात को मानना पड़ता है, वरना घर बिगड़ जाएगा। चंपा दे अपनी छाती को करनी करके हरदौल भगत के खाने में शहर मिला देती है, और खाने को खा के हरदौल भगत संसार से चला जाता है। उधर में अपनी बहन कुंजवती उसकी ससुराल में सुन लेती है, तो भैया कुंजवती कैसे बिल्ला उधर करिए देख बताइए रसिया के माध्यम धीरे धीरे भैया कुंजवती अपने भैया बीरन की बात को सुन लेती है कि वो संसार से चला गया, तो घोर विलाप कर रही है। ऐसी कौन बहन है जिस पे रियो जाए, तो अपने पियर को चली जाती है, रोती बिल्लाती। जैसे ही शहर में प्रवेश करती है तो उसे एक औरत मिल जाती है, तो औरत को कहती है कि अरे बहना काहे को बिल्लाप करती है, ये तो सब कर्म तेरी भाभी के हैं, उसने उसके खाने में जहर मिला दिया है। तो कुंजवती महलों में प्रवेश होती है, तो सबसे पहले उसकी भाभी चंपा दे मिल जाती है, तो उससे कैसे कड़वे वचन बोल के भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से।
हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, कुंजावती अपनी भावत से न्यों कह रही है कि मेरे भैया के खाने पानी में जहर मिला के कब को बैठने का शो। तो चंपा दे कुंजावती के गले से लिबड़ जाती है और घोर रुदन मचाती है। अरे वेना मैं क्या करूं, तेरे भैया ने जबरदस्ती और खाने में जहर मिलवा दिया। तो कुंजावती महलों में पहुंच जाती है तो उधर भैया जुझार को खबर कर देते हैं कि तेरी बहन कुंजावती आई है। तो जुझार सिंह महलों से उतर कर आता है और बहन को फटकार देता है कि यहाँ तू क्यों आई है, यहाँ तेरा आने का कोई काम नहीं है, ना तू मेरी बहन है ना तेरा मैं भाई, जहां तेरा भाई हो वहां चली जा। तो कुंजावती रोती बिल्लाती वापस अपनी ससुराल चली आती है। थोड़े दिनों के बाद में कुंजावती की बच्ची की शादी रुक जाती है सज्जनों। तो अब भात नोचने कैसे जाऊं, छाती फटे पीहर में। तो अड़ोसन पड़ोसन सभी ऐसे कहती हैं कि अरे बहना भात नोचने तो जाना पड़ेगा, शादी की ऐसी ही रस्म होती है। तो कुंजावती भात नोचने के लिए कैसे कह रही है भैया, देख बताइए रसिया के माध्यम से। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब कुंजावती को जोर जेठानी सभी समझाती है तो कुंजावती कहती है कि अरे बहना पियर जाती हूँ तो छाती फटे। तो अड़ोसन पड़ोसन कहती है कि अरे बहना ये तो शादी की रस्म है, ये नहीं रुकती है, बात तो नोचना पड़ेगा। यदि तेरा भैया नहीं आएगा तो अड़ोसी
भैया बटनिया तो आएगा। तो कुंजावती अपने बात मानने का पूरा सामान लेकर पियर आ जाती है। तो जैसे ही जुझार सिंह को पता चलता है कि तेरी बहन बात मानने के लिए आ गई है, तो जुझार सिंह अपने खाने को लेकर महलों से उतरता है और कुंजावती का जो भात का सामान था उसे ठोक कर मार देता है और कहता है कि मैंने पहले भी कही, अब भी कह रहा हूं कि मैं तेरा भाई नहीं, तेरा भाई जहां हो वहां चली जा। और कुंजावती रोती बिल्लाप करती, अपने सामान को इकट्ठा करती है सज्जनों, और हरदौल को दफन किया वही मरकटों में पहुंच जाती है और घोर बिल्लाप करती है। तो उसके लिए आकाशवाणी की आवाज आती है। तो कैसे आवाज आ रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। अरे नारी साफ कतई चंता तो मेरे प्रिय सज्जनों, कुंजावती मरकटों में जाके घोर विलाप करती है। तो उसके लिए आवाज आती है कि बहना रोवे मां, हर से हेत लगा और मेरी कुंडी में 5 लड्डुआ धर जा, और जिस टाइम की तू कह के जाएगी उसी टाइम तेरा भात आ जाएगा। और उसी टाइम हरदौल भक्त एक बनिया के को सपना दे देता है, माल खदाने बता देता है। जब कुंजावती के खुद तसल्ली आती है, फिर कुंजावती वहां से चलती है तो फिर आवाज आती है। तो दोबारा कैसे आवाज आती है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। भैया बोलियो
प्रिय सज्जनों, ऐसे ही कुंजावती को दोबारा आवाज आई, अरे बहना तेरा बात बिल्कुल टाइम पर आ जाएगा, लेकिन पौड़ी पे मुझसे मिलने की जिद मत पड़ना। इस बात को सुनकर कुंजावती चली जाती है और जिस टाइम की कह के गई थी उसी टाइम पे बनिया का छोरा भात लेके पहुंच जाता है सज्जनों। और नगर में केस और शोर और गम है रो भैया, देख बताइए रसिया के माध्यम से। भैया 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 धीरे धीरे मातन हो गया की बातन को बारो सतायो थोड़ा बढ़िया को कबले को लो कड़िया को बारो सतायो थोड़ा बढ़िया को कबले को ना पकड़िया को ले कतई ना फितो लाए हीरा नगदर लायो रे लफेरो थोड़ा यूपी को हगन बेटिया गावे थोड़ा दूसर को। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, जिस टाइम की और कुंजावती कह के गई बात की उसी टाइम पर बनिया का छोरा बाहर लेकर पहुंच जाता है। तो बनिया को छोरा कैसे जी के बाहर पे पैरानो भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। हो दे तू तो बढ़िया आसत देते Hallelujah!
प्रिय सज्जनों, बढ़िया को छोरा ने अपनी पूरी रस्म चार पूरे बात को फैला दिया, और जब पूरा बात हो गया तो फिर भी कुंजवती कैसे कह रही है, भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। कथा को हम यहीं विराम देते हैं, और इसमें पूछने की ये बात है, क्योंकि रसिया आगे चलेगा तो कथा बढ़ेगी। तो जो कुंजवती की लड़की का जो दूल्हे आया था, उसका यही प्रण था कि मैं मेरे मम्मिया ससुरे के दर्शन करके ही फेरा खाऊंगा, तो वहां पे नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो वहां पे हरदौल भक्त किस रूप में दर्शन दिए थे, ये पूछने की बहुत बढ़िया काम, धन्यवाद आप।